हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। क्वेश्चन है, यह स्टील बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इफ द बार इज हीटेड इट विल डेवलप। ऑप्शंस इसके दिए हैं, ए है कंप्रेसिव स्ट्रेस, बी टेंसाइल स्ट्रेस, सी बेंडिंग स्ट्रेस एंड डी नन ऑफ द अबव। कोई स्टील बार है जिसका दोनों एंड फिक्स है। एक स्टील बार है जिसका दोनों एंड फिक्स है और इस बार को हीट किया जा रहा है, तो इस बार में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? कंप्रेसिव, टेंसाइल, बेंडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमें फाइंड करना है कि इस बार में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2013 में पूछा गया था, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। ये एक बार है, ठीक है, ये हमारा स्टील बार है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टील बार है और ये स्टील बार दोनों एंड से फिक्स्ड है। ये स्टील बार है जो दोनों एंड से फिक्स्ड है। इस स्टील बार को हीट किया जा रहा है, इसमें हीट दिया जा रहा है, इसमें हीट दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस बार में जब हीट दिया जा रहा है तो इस बार में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होगा। ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तभी होगा जब हमारे ऑप्शन ए बी सी हमारे गलत होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है कि अगर कोई बार है और इस बार पे कोई पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, इस बार पे कोई पॉइंट से फोर्स दिया जा रहा है या फिर एक फोर्स दिया जा रहा है या फिर नंबर ऑफ फोर्सेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये फोर्स कोई डिस्टेंस पे दिया जा रहा है, बार के डिस्टेंस पे। ये दो डिस्टेंस हैं ए बी, तो बार क्या है, बेंड हो जाता है। और ये बेंड हो जाता है तो इस टाइप के जो स्ट्रेस होते हैं इसे हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ये फोर्स अप्लाई इन एन ऑब्जेक्ट, ये फोर्स अप्लाई इन एन ऑब्जेक्ट देन फोर्स इनटू डिस्टेंस। किसी डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाता है मोमेंट। और इस बार में बेंडिंग होता है एंड बेंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस। और इस बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है। तो हमने जो बार बनाया जिसमें हिट दिया जा रहा है इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस के इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं दिख रहे हैं। सो ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, देखते हैं। ऑप्शन बी है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, एक कोई बार है और इस बार पे दोनों ओर पुल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। कोई बार है, इस बार में अगर दोनों ओर कोई पुल फोर्स लगाया जा रहा है तो हम दो सेक्शन लेते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो जब ये पुल फोर्स लगाएंगे तो ये सेक्शन दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे, यानी कि बार का पुल होगा, ठीक है। तो यही होता है टेंसाइल फोर्स। और इस पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और ये सेक्शन ए बी जो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेच होगा, इस बार में स्ट्रेच होगा। तो इस वजह से जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वही होता है टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि बार में टेंसाइल फोर्स लगाने से जो बार है वह एलोंगेट होता है, स्ट्रेच होता है, तो उसी को कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। इस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। व्हेन फोर्स एक्टिंग अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस is tensile in nature, then the stress produced is called tensile stress, ठीक है।
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो जब हम फोर्स लगाते हैं और उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि यह नेचर में टेंसाइल होता है। उसी तरह नेक्स्ट है ऑप्शन ए है जो है वह है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं, पुश फोर्स लगाते हैं, तो ये जो सेक्शन हमने ए भी काटा है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन जो बार का होता है उसमें जो ए भी जो सेक्शन हमने लिया है ये दोनों ए डेस बी डेस यहाँ पे जो करीब आ गए हैं। ठीक है, तो यही होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्यों करीब आ जाते हैं, क्योंकि इसमें पुश फोर्स लगाते हैं तो एलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स के कारण। इफ द फोर्स एक्टिंग एलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आर कंप्रेसिव इन नेचर, स्ट्रेस प्रोड्यूस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस ये होता है। अब क्वेश्चन में है कि बार को हिट किया जा रहा है और इस बार में दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, तो देखिए इसके कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कौन से स्ट्रेस के, जब बार को हिट किया जाता है, ठीक है, जब बार को हिट किया जाता है तो इस बार के स्टील बार के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब बार को हिट किया जाता है तो ये बार के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और बार के मॉलिक्यूल्स रिपेल करने के साथ साथ जो है रैंडमली मूव करने का कोशिश करते हैं जो बार के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करते हैं। व्हेन हीट एडेड द बार मॉलिक्यूल्स रिपेल्स टू ईच अदर एंड ट्राई टू मूव रैंडमली। एक दूसरे को रिपेल करने की, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से क्या है, बार में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और बार क्या है, फैलने की कोशिश करता है ना, ड्यू टू विच स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बार एंड इट्स ट्राई टू एक्सटेंड। जब ये फैलने की कोशिश करता है तो इस बार में क्या होता है, एक स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, फैलने की वजह से इस बार में स्ट्रेस जनरेट होता है और स्ट्रेस जनरेट होता है तो जब बार जो दोनों एंड से फिक्स्ड है, बार हमारा जो दोनों एंड से फिक्स्ड है तो उस फिक्स एंड पे एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और वह स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव होता है, क्योंकि जो दोनों एंड फिक्स है वो दोनों एंड बार को कंप्रेस करते हैं, उसे फैलने नहीं देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू विच स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बार एंड ट्राई टू एक्सटेंड एंड देन टू रेसिस्ट द एक्सटेंशन ऑफ बार। ये स्ट्रेस जनरेट एट बोथ फिक्स्ड एंड, और क्या है, ये दोनों फिक्स्ड एंड में स्ट्रेस जनरेट होता है, यानी कि स्ट्रेस जो जनरेट होता है दोनों फिक्स्ड एंड में वो क्या है, कंप्रेसिव है। ठीक है, क्योंकि ये बार को फैलने से रोकता है, इसे फैलने नहीं देता है, कंप्रेस करता है, बार को जो फैलता है उसे फैलने नहीं देता है। क्यों, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें प्रोड्यूस होता है, तभी तो ये बार को फैलने नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों एंड इसके फिक्स है, सो इस वजह से इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वह होता है कंप्रेसिव, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस बार को फैलने से, एक्सटेंड होने से, जो एलोंगेट होने से उससे रोकता है। दैट इज इट विल ट्राई टू कंप्रेस द बार। तो ये कब होता है, जब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों एंड पे जो है प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऑप्शन बी सी डी ये ऑप्शंस गलत होंगे। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब एक स्टील बार फिक्स हो दोनों एंड से तो इसमें हिट दिया जाता है तो कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो आंसर ऑप्शन है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये स्टील बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इफ द बार इज हीटेड इट विल डेवलप्स, आंसर ऑप्शन है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।